हे ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू 13/7 द लास्ट ट्रेडर्स। तो हम देखते हैं 13 फरवरी कल के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ट्रेडिंग लेवल्स, पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं और कहाँ कहाँ ट्रेड पॉसिबल है कल लेने के लिए वो देखते हैं और डीप एनालिसिस करते हैं। और चांस अच्छा है कल एक बिग मूव आ सकती है क्योंकि बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, तो वो देखते हैं करके। अभी एक देखो नीचे के लेवल से ये है वन डे टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम में। और अगर देखेंगे ये 200 ईएमए को टच करके प्राइस ऊपर गई, उसके बाद जब से प्राइस ओपन होती है हाई में, क्लोज होती है लो में, और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और नीचे से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और क्लोजिंग इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये इसमें थोड़ा सा है बाइंग पोटेंशियल। 41,500 और 600 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है अभी। पहला ये काम करता था सपोर्ट का, अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। 41,600 700 ये जब तक ये ब्रेक नहीं होता, लेट्स सी करके क्या होता है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड। और ये अच्छी खासी बुलिश है, इसमें बाइंग आई हुई है। ठीक है, लेकिन इसने हाई यहाँ पे टच किया लेकिन क्लोज इसके 41,600 के नीचे ही रहे। ये भी 41,600 41,700 इसके ऊपर जा नहीं रही है। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक अपने लिए कुछ नहीं तो ये अंदर वापस आएगी यही 200 पॉइंट के अंदर हमें ये वाले हाँ ये वाले इसमें अपने को टाइम पास करती रहेगी बस मार्केट। तो जब तक एक कोई लेवल हम देखते हैं कोई ब्रेक नहीं होता, जब तक हम ट्रेड कहाँ लेते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये मार्क करके रखा था मैंने, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी गाइस, ये ट्रेडिंग लेवल्स है। हाँ, प्राइस जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है 41,800, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती या थोड़ा सा सस्टेन नहीं करती, जब तक हम ट्रेड लेंगे नहीं। ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम है। अगर ये सस्टेन करने लगी तो पहला टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिलेगा 42,350। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो बहुत तेजी से हमें ऊपर की तरफ मूव देखने मिलेगी, वो है 43,100। ठीक है गाइस, और प्राइस ये रगड़ा जोन है, यहाँ पे अपने को ट्रेड लेके फायदा नहीं। फंसते रहेंगे और अपना प्रीमियम डीके होता रहेगा और हम लॉस में निकलेंगे, चाहे वो कॉल ले पुट ले या स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल कुछ भी बना ले। ये रगड़ा जोन है, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं अपने को, तो ये बात याद रखना। अगर ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर सस्टेन होने देना। मोस्ट प्रोबेबली 41,750, 41,750 और 41,800। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगी तब हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो पहला टारगेट टू टू 42,350 और दूसरा टारगेट 43,100। ठीक है, और नीचे के साइड में एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 41,200 का, 41,200 का। ठीक है, और जब तक ये इसके नीचे अपन क्लोज नहीं देते, सस्टेन नहीं करते, तब तक इसके नीचे के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। और नीचे के लिए अगर ये ब्रेकआउट मिल गया अपने को ये वाले 41,200 का, तो हमें पहला टारगेट देखने मिलेगा 40,523। ठीक है, और दूसरा टारगेट हमें देखने मिलेगा 39,456, या आप बोल सकते हैं 39,400। ठीक है, तो और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बहुत टाइम से फॉलो कर रही है, ये वैसे के वैसे ही है। ठीक है, तो हमें अगर ऊपर जाने के टाइम पे ये दिक्कत दे सकती है रेजिस्टेंस के लिए, तो इसलिए ये 42,350 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। ठीक है, प्राइस यहाँ आके टकरा के फिर से ये जोन में वापस आ सकती है अपने वाले। ठीक है, तो ये है वन डे टाइम फ्रेम में। अभी देखते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में। ये है 1 आवर का चार्ट है, हम डीप एनालाइज कर रहे हैं इस बार। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में देखें तो हम 3 फेब से ये 400 पॉइंट के रेंज में पड़े हुए, 3 फेब से ये 400 पॉइंट के रेंज में पड़े हुए। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ, टैलो कलर कर देता हूँ, टैलो कलर कर देता हूँ, ताकि अब बहुत लोग मोबाइल में देखते हैं तो उनको समझ में आए। ये एक जोन है,
और ऊपर के साइड ये 400 पॉइंट है, ठीक है। नीचे के साइड में आ रहा है 41,250, हाँ, और ऊपर के साइड में आ रहा है 41,650 या 41,700, वही इसी में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये कितना, ये है लगभग 400 पॉइंट है, ये 400 पॉइंट के अंदर रेंज बना वो 400। अभी इसमें मैं टाइम बढ़ाते जा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी 15 मिनट्स में है, पहला 1 आवर था, 15 मिनट्स। तो ये देखो, ये एक ही, ठीक है। अभी अगर अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये कौन सा था, 6 तारीख, 6 तारीख को हम इतने ही जोन में थे, हाँ। और फिर 7 तारीख, 7 तारीख को एक फेक आउट मिला था, लेकिन यही वाले जोन में थे। फिर आई 8 तारीख, 8 तारीख में हम ये वाले जोन में थे। फिर 9 तारीख, 9 तारीख में ये वाले जोन में थे। और फिर ये 10 तारीख, 10 वाली, ये पूरे फ्लैट वाली जोन, ये। तो ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब इसको मैं अगर अपन पॉइंट्स में देखे इसको, देखो ये कितने पॉइंट्स का रेंज है, 180, ये भी 180, ये भी 180, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया 150, हाँ। और ये वाली कितनी रेंज है, 180, ये ये तो 150 है। तो मार्केट कोई वन साइड पकड़ता है ऊपर के साइड, और वो 150 पॉइंट के अंदर रेंज बाउंड में फंस जाती है। और नीचे के साइड में आया तो ये 150 पॉइंट में, फिर ये 180 पॉइंट, फिर ये नीचे के साइड दो 180। तो मार्केट कुल मिला के लगभग 200 पॉइंट, 180 पॉइंट के अंदर ही मूव कर रही है। जो बैंक निफ्टी ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब बहुत कम है, 200, 150, 180 बहुत कम है, ठीक है। तो हमें ट्रेडिंग कहाँ मिलेगी अच्छी खासी, इसके ऊपर, किस 41, 700 के ऊपर, और 41, 200 के नीचे, ठीक है, ये वाले। तो हमें ट्रेडिंग इसके ऊपर ही करना है। ये रगड़ा जोन है, यहाँ पे लोग फंस जाओगे। अगर तुम्हारे पास कुछ अलग स्ट्रैटेजी है जो 100 पॉइंट ऊपर से टॉप टू बॉटम मार्केट को पकड़ सकते हैं, तो वो अलग बात है। अपने मैं अपना ट्रेडिंग लेवल्स देता हूँ, और लेवल्स टू लेवल्स ही काम आते हैं। टॉप टू बॉटम पकड़ोगे, 10 में से 8 ट्रेड आपके लॉस जाएंगे, 2 ट्रेड आपको टॉप टू बॉटम मिलेगा, लेकिन उसका मतलब नहीं 2 ट्रेड पास होके। तो अच्छा है कि लेवल टू लेवल करना। तो अभी आते हैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 घंटा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लिया डीप एनालिसिस। अब 15 मिनट्स, 5 मिनट्स की इसमें आते हैं। ये 5 मिनट्स के एनालिसिस है। तो ये सबसे बड़ी खबर ये है कि सीपीआर बहुत नैरो हो चुका है। अब कोई तो जगह बहुत बड़ी फटेगी, ठीक है। आपने को एक होप्स हो कि ऊपर की साइड ही फटना चाहिए, कि नीचे की साइड में अगर तो इतना थक जाएगी, उसके बाद अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो उससे पहले तो ये सीपीआर मार्क कर लेना, वेट। जो पहला टॉप टॉप सीपीआर है 41,556.90, सेंट्रल सीपीआर है 41,554.40, और बॉटम सीपीआर है 41,551। तो ये 3 सीपीआर है अपने, बहुत नैरो है। ये मैं जूम किया है तो इतना गैप दिख रहा है, नहीं तो ये एक के ऊपर एक ही चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, ये तीनों सीपीआर मार्क कर लेना, ओके। और अभी सपोर्ट देखते हैं। पहला सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 41,683। दूसरा सपोर्ट आ रहा है 41,808.40। तीसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 41,937.90। और आखिरी रेजिस्टेंस है 42,062.40। तो ये R1, R2, R3, दिस इज R4, ओके। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है व्हाइट वाली, पहले पर्पल हुआ करती थी, अब मैं व्हाइट ही रख रहा हूँ, वो ज्यादा कलरफुल दिखता है, दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैंने वो हटा के भी व्हाइट ही कर दिया। तो व्हाइट ये है टॉप, ये प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई का काम करेगी। और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो, ये अपना सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। और पहला सपोर्ट मार्क करना 41,429.90। दूसरा सपोर्ट मार्क करना 41,340। तीसरा सपोर्ट मार्क करना 41,175.90। और जो आखिरी सपोर्ट है वो है 41,046.40, ठीक है। S1, S2, S3 एंड S4। अब ट्रेड कहाँ पे पॉसिबिलिटी है हम देखते हैं, ठीक है।
OI अभी भी वही है 41 और 41,500 से लेके 41,600। ठीक है, अभी हाँ पहला ट्रेड थोड़ा छोटा करो, ये ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रही है। ठीक है, पहला ट्रेड इसके ऊपर बनेगा हमारा, इसके पीछे मैं तो ट्रेड नहीं लूंगा, ये पूरा रगड़ा जोन होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, अगर याद होगा प्रीवियस मेरा 10 फरवरी का वीडियो देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि 41,500 41,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उसी के अंदर मार्केट फंसी रहेगी पूरे दिन। और जिसने भी एंट्री मारी वो फंस गया, क्योंकि प्रीमियम भी कुछ बढ़ रहे नहीं थे एकदम। इंडिया विक्स भी लो था, आईवी भी बहुत लो थी, 12-13 की आईवी चल रही है और इंडिया विक्स चल रहा है 10 पे, तो बहुत था इंडिया विक्स और ये कम था। तो ये पहला ट्रेड। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन के लिए ट्रेड तो हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ये दूसरा ट्रेड। ओके, और ये सीपीआर है, और ये तीसरा ट्रेड। बट ये ट्रेड रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 60 पॉइंट मिलेंगे। बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट ग्रैब करने जाएंगे तो हमें एंट्री में ही 10-20 पॉइंट चली जाएगी, टारगेट और प्रॉफिट में आने के लिए 10 और 20-25 पॉइंट जाएंगे, तो मिलेंगे ऊपर के 10-20-15 पॉइंट। ये लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट अपने को मिलेगा ये वाला ट्रेड। ठीक है, तो मैं ये ट्रेड के लिए अवॉइड ही कर रहा हूँ। ये हो गया, और ऊपर से रिजेक्शन मिला तो ये वाला ट्रेड प्ले करेंगे ऊपर की साइड में। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही फॉलो करना। नैरो सीपीआर है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है। ये रेंज कितने की है? 170 पॉइंट की है। टोटल कितने पॉइंट्स की है ये, और ये 250 पॉइंट्स की रेंज है। तो जाने देना है, 250 पॉइंट के अंदर कुछ भी होता तो कुछ मत करना, नहीं तो अपन फंस जाएंगे। नहीं तो पता चला फ्राइडे तक ये लोग और ऑप्शन राइटर्स लोग हैं, ये लोग अपने को रगड़ा जोन में ही फंसा के रख देंगे, तो फंस जाएंगे। तो संभाल लेना, बस इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ब्रेकआउट होके सस्टेन करने देना। तो अब इसके ऊपर सस्टेन करती है, बुलिश पैटर्न बनती है, उसके ऊपर जाती है तो ऊपर के लिए। ठीक है, और एक और, हाँ, और इसके नीचे सस्टेन करती है, बेरिश पैटर्न बनाते हैं इसके नीचे के लिए। ये पूरा रगड़ा जोन होगा। अभी भी वेट में बताता हूँ, ये 41, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 41,500। उसके बाद 41,600 और 41,700। ये पूरा का पूरा रगड़ा जोन है। प्राइस या तो इधर ही ओपन हो गई तो ये यहीं पे फंसी रहेगी, या इसके नीचे ऊपर होगी तो ये 200 पॉइंट में इधर फंसेगी या तो इधर फंसेगी। तो बेटर है कि अपने को ऊपर वाला ट्रेड लेना है, या तो बेटर है कि नीचे वाला ट्रेड लेना है। ये पूरा रगड़ा जोन होगा, फंस गई तो फंस गई मार्केट। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक रगड़ा जोन हो सकता है और ये एक रगड़ा जोन हो सकता है। ठीक है, ये 100 पॉइंट है नीचे के साइड में, 100 में से 60 पॉइंट में मिले इंट्राडे के लिए तो अपने लिए बहुत है, इसलिए नीचे का ट्रेड लिया है मैंने, वो सोच के लिया है। ठीक है, और एक एक और एक क्या बात, हाँ, ये येलो लाइन है अपने ओपन इंटरेस्ट के। यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे पुट राइटर्स प्रेजेंट है, तो ये अपने को ऊपर ढकलेंगे, अपने को ढोल बना के रहेंगे, रखड़ा जोन में ही फंसा के रखेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे ही ट्रेड लेना, और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन होती है तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना, और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है तो नीचे के लिए ट्रेड लेना। ठीक है, यहाँ पे आती है तो ट्रेलिंग एसएल लेते आना, और यहाँ से ऊपर जाती है तो ट्रेलिंग एसएल लेते जाना। ठीक है, बस यही है निफ्टी का पूरा डीप एनालिसिस। और इसे इससे ज्यादा कुछ करना मत, संभाल कर ट्रेड लेना, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना, प्राइस एक्शन पे ध्यान देना। प्रीवियस प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स मैंने दिए है, वो ये मार्क कर लेना, ये आपके लिए बहुत काम क्योंकि ये देखो, ये जो है ये ट्विंस है। ठीक है, ये ट्विंस सपोर्ट बोलेंगे इसको, रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई और जब S1 जब पास होते हैं तो ट्विंस बन जाते हैं। ये ट्विंस नहीं कहलाएंगे, इसके बीच में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेड है, 50-60 पॉइंट है जो भी बहुत कम है बैंक निफ्टी के लिए। एंट्री लेने में ही 10 पॉइंट चले जाएंगे, प्रॉफिट में आने के लिए 20 पॉइंट जाएगा, 25 पॉइंट जाएगा, फिर अपने को ऊपर के 10 पॉइंट तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से जब रिजेक्ट करेगी तब हमें रिजेक्ट के लिए इधर से नीचे नहीं लेना ट्रेड। ठीक है, ये वाला तो ये ट्रेड वन,
एक सेकेंड, ये ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ट्रेड 4, ये यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तब, और ये ऊपर जाते हुए रिजेक्शन मिलेगी तब। ठीक है, तो बस यही है बैंक निफ्टी के लिए। और कुछ स्विंग ट्रेड भी लेके आ रहा हूँ, उसके लिए भी आप बने रहिए। अगर मेरा एनालिसिस पसंद है आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में बता देना, मैं आपकी रिप्लाई दे दूंगा आपके कमेंट्स का। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।